दोस्तों, स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करके वही लोग पैसा अर्न कर पाते हैं जिन लोगों को चार्ट समझ में आता है। सोचो तो, अगर आपको पता होगा किस टाइप का पैटर्न बनने से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है एंड किस टाइप का पैटर्न बनने से स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है, तो इसको अप्लाई करके आप कितना सारा पैसा अर्न कर सकते हो। जो ट्रेड करता है उन लोगों का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग नहीं है, उन लोगों को चार्ट अच्छी तरह समझ में आता है एंड वो अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करता है। अगर आपको ट्रेडिंग का चार्ट देख के लगता है कि आखिर ये हरा लाल सिग्नल्स क्या है, ये चल क्या रहा है, इससे पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, तो वेट, ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट आपके लिए ये चार्ट्स को डिफिकल्ट करके दिखाया जाता है। धीरे धीरे मैं सब कुछ सिखाऊंगा। अगर आप नए हो तो इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, मार्केट पे ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। नाउ आपको पता ही होगा, इस टाइप का चार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, इन सबको कैंडल्स कहा जाता है एंड ये सब कैंडल्स अलग अलग शेप में फॉर्म होके एक साथ एक चार्ट क्रिएट करता है, जिसको एनालिसिस करके आप समझ सकते हो कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। सो इस चार्ट को जब आप एनालिसिस करते हो तो इसको टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस असल में है क्या। दोस्तों, यहाँ पे एक कैंडल है, अगर इसका ओपन नीचे एंड क्लोज ऊपर है तो इसका कलर ग्रीन होता है एंड उसको बुलिश सिग्नल माना जाता है, यानी स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है। एंड दूसरे वाले पिक्चर पे इस कैंडल का ओपन ऊपर एंड क्लोज नीचे है तो इसका कलर रेड होता है एंड इसको बियरिश सिग्नल माना जाता है, यानी स्टॉक का प्राइस गिर सकता है। एंड ये हाई एंड लो के बीच के डिस्टेंस को कैंडल का रेंज कहा जाता है। दोस्तों, बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, बट आज मैं 4 कैंडलस्टिक्स पैटर्न को डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट हैमर, दूसरा हैंगिंग मैन, तीसरा बुलिश एंगल्फिंग एंड चौथा बियरिश एंगल्फिंग। तो पहले समझते हैं हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या है। दोस्तों, हैमर का मतलब है हथौड़ा, तो इसका नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये दिखने में हथौड़ा जैसा है एंड ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इसका शेप एकदम हथौड़ा जैसा ही है एंड इसके नीचे जो लंबी सी डंडी है इसको लोअर विक कहा जाता है एंड इसके एकदम ऊपर जो छोटा सा डंडी है इसको अपर विक कहा जाता है एंड इसके बीच का ये जो पोर्शन है इसको बॉडी कहा जाता है। अब हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए, जिसके आधार पे आप कह सकते हो कि ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो पहला कंडीशन है, एक कैंडल को हैमर कैंडल बनने के लिए जो अपर विक है उसको नहीं होना चाहिए या फिर एकदम छोटा होना चाहिए, क्योंकि अपर विक बहुत ज्यादा लंबा होने से हम उसको हैमर कंसीडर नहीं कर सकते। दूसरा है, उसका जो लोअर विक है उसका साइज बहुत लंबा होना चाहिए, इनफैक्ट उसके बॉडी के साइज के कंपैरिजन में डबल होना चाहिए। तीसरा है, हैमर पैटर्न बनने के लिए शेयर प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर का प्राइस नीचे होना चाहिए। चौथा है, हैमर कैंडल ग्रीन और रेड दोनों ही हो सकता है, बट ग्रीन सिग्नल वाले हैमर कैंडल को हम ज्यादा वैलिड मानेंगे, बट अगर रेड होता है तब भी हम इसको हैमर ही कंसिडर करेंगे। पांचवा कंडीशन है, हैमर कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो हैमर के एकदम ठीक ऊपर बनना चाहिए। इस पिक्चर पे आप देख सकते हो, हैमर कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल हैमर कैंडल के एकदम ऊपर बना है, सो वी कैन कंसिडर दिस एज हैमर कैंडल। सो नाउ कम टू द अनदर वन व्हिच इज हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये पैटर्न दिखने में एकदम हैमर जैसा ही है, लेकिन ये बियरिश सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो लोअर विक है वो काफी ज्यादा लंबा होता है एंड बॉडी एकदम स्मॉल होता है। अब हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए भी कुछ कंडीशन चाहिए होता है, जिसके मदद से आप समझ सकते हो कि ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो पहला कंडीशन है, एक कैंडल को हैंगिंग मैन कैंडल बनने के लिए उसका लोअर विक काफी ज्यादा लंबा होना चाहिए एंड अपर विक एकदम छोटा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। दूसरा है, शेयर जब अप ट्रेंड में होता है, यानी शेयर का प्राइस जब बढ़ रहा होता है, तब हैंगिंग मैन क्रिएट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, जबकि हैमर बनने के लिए शेयर को डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तीसरा, हैंगिंग मैन कैंडल रेड या फिर ग्रीन दोनों ही हो सकता है, लेकिन अगर रेड हो तो ज्यादा वैलिड माना जाएगा क्योंकि ये बियरिश सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। चौथा है, हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद जो अगला कैंडल बनेगा वो हैंगिंग मैन कैंडल के ठीक नीचे बनना चाहिए। दोस्तों, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बाय करने का सिग्नल देता है, जबकि दूसरी तरफ हैंगिंग मैन आपको सेल करने का सिग्नल देता है। इसके अलावा भी स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। अब आता है नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जो कि है बुलिश एंगल्फिंग। दोस्तों, बुलिश एंगल्फिंग नाम से ही आपको पता लगता है कि ये बुलिश सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये कैंडल होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए भी कुछ कंडीशन चाहिए होता है। पहला, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तब ये कैंडल देखने को मिलता है एंड आप देख सकते हो ऐसे एक रेड कैंडल बनता है
एंड उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनता है जो उस छोटे रेड कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ कर लेता है यानी कवर कर लेता है। दूसरा है जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के नीचे ओपन होता है एंड फर्स्ट कैंडल के ऊपर जाके क्लोज होता है। एज अ रिजल्ट ये फर्स्ट कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। आपको जब बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्रिएट होता दिखेगा आप बाय कर सकते हो। उसके बाद आता है बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के एकदम ऑपोजिट है एंड इसके भी नाम से आप समझ सकते हो कि ये बियरिश सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस कैंडल के आने के बाद मार्केट नीचे जाएगा। तो ये कैंडल क्रिएट होने के लिए भी कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस है। पहला है मार्केट जब अप ट्रेंड में हो तब ये कैंडल बनता है जिसमें एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आता है जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ कर लेता है यानी कवर कर लेता है। दूसरा है यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन कैंडल है उसको रेड कैंडल ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है एंड इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो ग्रीन कैंडल के ऊपर होना चाहिए एंड जो क्लोजिंग प्राइस है वो ग्रीन कैंडल के नीचे होना चाहिए। आपको जब ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होता दिखेगा आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी वो 4 कैंडलस्टिक्स पैटर्न। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। पहले समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बट वीडियो को अगर आप फिर से 1-2 बार अच्छी तरीके से देख लेते हो तो आपको ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जैसे इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बहुत सारे हैं। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।